क्या अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है? ICAO है क्या और क्यों किसी विमान हादसे की रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर इसे सौंपी जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद क्रैश हो गई। इसमें विमान में सवार 242 में से केवल एक ही व्यक्ति जीवित बच पाए, जिसके बाद भारत सरकार के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत 13 जून को एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम गठित करके जांच की शुरुआत की। इस टीम का नेतृत्व जो थे वो AAIB के डायरेक्टर जनरल कर रहे हैं और इसमें एविएशन मेडिसिन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के विशेषज्ञों के साथ ही साथ अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB के तकनीकी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, क्योंकि ये विमान जो है वो अमेरिका में निर्मित बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। नियम के हिसाब से इस टीम को अपनी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ICAO को 30 दिनों के अंदर सौंपना होता है। ICAO का नियम है कि हादसे के 30 दिन के अंदर अंदर उससे संबंधित जो देश है उन्हें अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उन्हें सौंप दे। हालांकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है या नहीं, ये उस देश की मर्जी होती है। 2020 में केरल के कालीकट में हुए हादसे की रिपोर्ट भारत ने सार्वजनिक नहीं की थी, इसलिए अभी भी ये साफ नहीं है कि AI-171 की जो रिपोर्ट है वो आम जनता के लिए जारी की जाएगी या नहीं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर के देशों को मिलाकर बनाई गई है, ताकि हवाई यात्रा और विमान सुरक्षा के जो नियम हैं वो बनाए जा सके, उनका पालन हो और सभी देशों के बीच हवाई यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके। आसान भाषा में अगर हम कहें तो ICAO वो संस्था है जो ये देखती है कि सारे देश हवाई जहाज़ों के उड़ान भरने, सुरक्षा नियमों और जांच प्रक्रियाओं में एक जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं, ताकि विमान सुरक्षित रहे। अगर किसी देश में विमान दुर्घटना हो जाती है तो ICAO के नियमों के मुताबिक उस देश को कुछ समय के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो जमा करनी होती है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि दुनिया भर में विमान सुरक्षा में सुधार हो सके। भारत सरकार ने जो जांच की कमेटी बनाई है, उस टीम ने ब्लैक बॉक्स, क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल और मेमोरी यूनिट को सक्सेसफुली जो है वो बरामद कर लिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एयरलाइन द्वारा जो ये जांच कराई जा रही है उसमें समानांतर जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हादसे की वजह डुअल इंजन फेलियर यानी कि दोनों इंजन का बंद हो जाना हो सकता है। AAIB की शुरुआती रिपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ICAO को सौंप दी जाएगी। ये रिपोर्ट केवल अब तक जुटाए गए तथ्यों को पेश करती है। फिलहाल दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए डेटा और विश्लेषण जारी है और इस टीम में जो टीम जांच कर रही है उसको और टाइम लग सकता है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआती रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को अभी के लिए सौंप दी गई है। वहीं पर द एयर करंट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो जांच टीम ने फ्लाइट एंड वॉइस डेटा रिकॉर्डर्स की जांच कर ये पता लगाने पर जोर दिया है कि ये जो इंजन डुअल कंट्रोल स्विचेस है वो किस तरह से मूव हो रही थी, क्योंकि वही संभावित कारण इसके पीछे हो सकता है। तो अभी कई वजहें जो है वो बताई जा रही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया। अभी जांच जो है वो जारी है, लेकिन इन सबके बीच में एक खबर ये जरूर आ रही है कि जो इसकी प्राथमिक रिपोर्ट है, अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो बनाई जा चुकी है और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उसको सौंप दिया गया है। अभी सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।